हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे अल्फा ट्रेडिंग चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स। फर्स्ट वाला हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दूसरा होगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तीसरा होगा हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन, कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, वो देखते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फर्स्ट हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स इस तरह से बनता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें राइजिंग, ये हमारा डाउन साइड है, ये हमारा अप साइड की तरफ गया हुआ, तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसको बोलेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कम से कम दो पिवट डाउन साइड में कनेक्ट होना चाहिए और दो पिवट हमारा अप साइड में कनेक्ट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है। फर्स्ट ये कनेक्ट हुआ, दूसरा पिवट ये कनेक्ट हुआ। इसी तरह से डाउन साइड में भी फर्स्ट ये वाला कनेक्टेड है, सेकेंड ये वाला कनेक्टेड है। पिवट्स कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर कोई भी ट्रायंगल पैटर्न बनेगा हमारा। यानी टोटल अगर देखेंगे तो 4 पिवट्स हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 पिवट का होना जरूरी है किसी भी ट्रायंगल में। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपका अप साइड भी जा सकता है प्राइस, यानी ब्रेकआउट भी हो सकता है और दूसरा ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो इससे बनाने का तरीका आपको पता चल गया किस तरह से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जब हम ट्रेड प्लान करेंगे तो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे या फिर हम ब्रेक डाउन पे ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें हमारा ब्रेक डाउन पे अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो जो भी कैंडल इसके डाउन साइड क्लोज करेगा तो उस कैंडल के नीचे हमारा एंट्री होगा और अप साइड में हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर हम डाउन साइड के लिए या शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो। और इसी तरह से आपका अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो तो लॉन्ग में आपका एंट्री कैंडल, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री होगा और उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये एंट्री रहेगा। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पता चल गया आपको। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग और ट्रायंगल पैटर्न। सबसे पहले डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने के लिए हमें ये कुछ रूल है उसको देखना पड़ेगा, तभी हम ट्रेंड लाइन बना पाएंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल पैटर्न हो, असेंडिंग पैटर्न हो, या इससे पहले जो मैंने बताया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो। तो ये फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन और डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन फॉर्म अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन हो डाउन साइड में। अब दूसरा कह रहा है डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन, तो मीन्स की जो दूसरा ट्रेंड लाइन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ कनेक्ट होगा, तो इसके अंदर होना चाहिए, यानी जो पिवट्स हो वो इसके अंदर ही होना चाहिए। जैसे ये प्राइस यहाँ, फिर यहां से रिवर्स हुआ और यहाँ गया, फिर यहां से रिवर्स हुआ, अब बीच में है प्राइस, कनेक्ट नहीं हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो तब ये ड्रॉ कर सकते हैं हम ये वाला पैटर्न, तभी पता चलेगा हमें कि ये डिसेंडिंग पैटर्न है। इसके अंदर कितने पिवट कनेक्टेड है, तो कम से कम लोअर साइड भी आपका 2 पिवट कनेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसी तरह से अपर साइड भी 2 पिवट कनेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड। अभी तीसरा कनेक्ट नहीं हुआ, तीसरा अगर कनेक्ट हो करके कनेक्ट होता है या फिर यहीं से ब्रेकआउट दे देता है तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी और ये स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। ये वाला कैंडल, जो भी कैंडल आपका ब्रेकआउट देगा उस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस और उस कैंडल का हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा वो एंट्री होगा आपका। और अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन होता है तो आपका डाउन साइड में जो क्लोज दिया था प्राइस उसके नीचे आपका एंट्री होगा और उसके ऊपर हाई में स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये एंट्री हो जाएगा। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरफ। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखते हैं।
असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है वो देखते हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा अपर ट्रेंड लाइन होना चाहिए, यानी फ्लैट ट्रेंड लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बना दिया। उसके बाद दूसरा जो ट्रेंड लाइन होगा उसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन बनेगा, इसको बोलेंगे राइजिंग ट्रेंड लाइन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी दो पिवट्स कनेक्ट होंगे, अपर में भी और लोअर साइड भी दो पिवट्स कनेक्ट होंगे। और जैसे कि ये अब इसमें भी देखेंगे तो दो पिवट्स दोनों तरफ कनेक्टेड है। फर्स्ट पिवट यहाँ कनेक्ट है, दूसरा पिवट यहाँ पे कनेक्ट है। नीचे में भी आपका फर्स्ट पिवट ये कनेक्ट है, दूसरा पिवट ये कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में भी आप दोनों तरफ पोजीशन बना सकते हैं, जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देते हैं, यानी जिस तरफ भी प्राइस रैली करेगा, या इस साइड हो या डाउन साइड हो या अपर साइड हो, किसी भी साइड प्राइस जा सकता है। तो आप अगर अपर साइड ले रहे हो तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर आपका एंट्री होगा और ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो ये स्टॉप लॉस और ये एंट्री। और अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन देता है तो इसी तरह से डाउन में ब्रेक डाउन के नीचे आपका एंट्री और ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रायंगल पैटर्न है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। किसी भी मार्केट में फॉरेक्स हो या इंडियन मार्केट हो या इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो या एफएनओ ट्रेड कर रहे हो, ये अगर ट्रायंगल आपको दिखता है तो आप इस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना ट्रेड।